स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्याचन्द्रमसा विव पुनर्दत्ता घ्नुता जानता संग में मही। प्रिय सज्जनों, आज आपके समक्ष में एक अपना चिंतन रख रहा हूँ। आप इस पर स्वयं विचार करें गंभीरता से, और यदि मेरे तथ्य और सत्य आपको ठीक लगे तो हम सनातन धर्म की प्रचार और प्रसार के लिए इन विचारों को आगे बढ़ाएं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, यद यदा चरति श्रेष्ठस तत्देवोतरो जना सा यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु अवर्तते। अर्थात जैसा श्रेष्ठ ज्ञानी जन, विद्वान जन, योगी जन जिस प्रकार का आचरण करते हैं, साधारण लोग भी उसी प्रकार का आचरण करके उनका अनुवर्तन करते हैं। सज्जनों, कहा है कि जिसको विद्वान, योगी, श्रेष्ठ लोग प्रमाण मानते हैं, सामान्य जन भी उसी को प्रमाण मानते हैं। अब मेरा इसमें निवेदन और चिंतन है कि अभिवादन के लिए राष्ट्रीय अभिवादन भी नमस्ते कहा है, और यदि हम अपने संस्कृत साहित्य को भी देखें तो वहाँ भी आता है कि नमस्ते सतेते जगत कारणाय। लेकिन हम लोग अभिवादन के लिए राधे राधे, जय भोले, पाँ लागू जी, धन धन सतगुरु, इस प्रकार के वाहे गुरु, हम इस प्रकार का अभिवादन हम लोगों ने बना लिए हैं। हम वेद में भी अगर देखते हैं तो भगवान की जो वाणी है, वेद का जो ज्ञान है वो प्रामाणिक ज्ञान है, अपौरुषेय है, निर्भ्रांत है। वेद ने भी कहा है कि वेद भगवान भी यही कहते, तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणा नमः। उस ज्येष्ठ और श्रेष्ठ परमात्मा को नमस्कार है। भाई और बहनों, मनु जी ने भी लिखा, अभिवादन शीलस्यम नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो अपने से बड़ों को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, हमारे इतने वाक्य हैं, ना जाने हमने क्यों किस प्रकार से ये भ्रांतियाँ पैदा की हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि हम अभिवादन के लिए नमस्ते का उपयोग करें, जिसका अर्थ होता है मैं आपका सम्मान करता हूँ। और इसमें एक और विशेषता है, वेद ने कहा भी है, ज्येष्ठाय से कनिष्ठाय से, छोटे और बड़े सब एक दूसरे को नमस्ते करके अभिवादन करें। तो बड़े अगर नमस्ते छोटे को करते हैं तो वहाँ उनको स्नेह की भावना होती है, आशीर्वाद की भावना होती है। और बड़ों से अगर छोटे नमस्ते करते हैं तो वहाँ ये है, नमः, मैं झुकता हूँ आपके सामने, अर्थात आपका सम्मान करता हूँ। और याद रखो, आज हमने अपने बड़ों के सामने झुकना बंद कर दिया। पैर छूना ये होता था, दोनों अभिवादन के लिए होता था कि हम इस तरह करते थे, अपने हाथों को अपने गुरुजनों को प्रणाम के लिए उनके सीधे पैर से अपना बायां हाथ और बाएं पैर से सीधा हाथ छू करके प्रणाम करते थे, और वो हमें आशीर्वाद देते थे। आओ बंधुओं, इस पर हम चिंतन और विचार करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आपको अच्छा लगे, हमारा आपसे बहुत बहुत निवेदन है। हमारा उद्देश्य प्रचार का कार्य है, हमारा शौक़ भी यही है, हमारा उद्देश्य भी यही है, हमारा तन मन धन जो भी कुछ है यही है। हमारी ना कोई खेती है, ना रोजगार है, ना कोई और उद्देश्य है। हमारा काम है सत्य सनातन धर्म वैदिक धर्म का प्रचार और प्रसार करना। तो आप हमारे YouTube चैनल को सत्य अमृत कलश को अधिक से अधिक जो है सब्सक्राइब करें, सदस्य बने और हमें इसमें सहयोग दें, लाइक करें। मैं अमर सिंह वाचस्पति ब्यावर राजस्थान आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। ओम शम।